हेलो दोस्तों, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग 2 पार्ट कर लिए। ठीक, तीसरे पार्ट में क्या हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पर क्या है, एक राइट एंगल है, AB 5 सेंटीमीटर है एंड ट्रायंगल एंगल ACB 30 दिया गया है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ये। ठीक, उसके बाद बी पर क्या बोला गया है, ये है 90, ये क्या है B एंड AC, जिसमें कि AB कितना दिया गया है, AB दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, एंड एंगल ACB मतलब कि ये दिया गया है 30 सेंटीमीटर। निकालना क्या हम लोगों को, लेंथ यानी BC और AC निकालना है। ठीक, हम लोग देख लेते हैं दिया क्या गया है, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, एंगल C दिया गया हम लोगों को एंड AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया एंड ये क्या है, हाइपोटेनस और ये बेस। ठीक, हम लोग जानते हैं कि जो 90 एंगल सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो इस ट्रायंगल की यानी इस एंगल के जो सामने वाली होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो क्या क्या दिया गया है, 3 साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। दिया क्या गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है बस 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है एंड बेस निकालना है। अब करते हैं आगे। तो C इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। तो क्या कर देते हैं, टेकिंग बोथ साइड साइन, मतलब दोनों साइड साइन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो साइन C इज इक्वल टू साइन 30, साइन C, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। परपेंडिकुलर दिया गया है, कितना दिया गया परपेंडिकुलर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ये कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब जब 2 साइड्स दी गई तो तीसरी साइड निकाल लेते हैं। तीसरी साइड कैसे निकल आएगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर पर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना आया है, 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस बेस इन बी का स्क्वायर यानी BC। ठीक, तो इस तरह BC लिख लेते हैं, BC का स्क्वायर। ठीक, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 5 का स्क्वायर क्या 25 प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, अब BC इज इक्वल टू 100 माइनस 25, तो BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 125 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 75, यानी कि BC इज इक्वल टू रूट 75। ये कितनी आ गई, रूट का 75 सेंटीमीटर। ठीक, इतना निकाल लिया। अब क्या है, हम लोग निकालना क्या क्या था, लेंथ साइड्स BC एंड AC। अब BC एंड AC निकाल चुके नहीं, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, फाइंड एंगल CAB, मतलब कि ये वाला हम लोग निकालना है। ठीक, एंगल A निकालना है। अब एंगल A निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, साइन को ले लेते हैं, सबसे पहले साइन में लेते हैं। तो साइन A इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद में साइन A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक, साइन A इज इक्वल्स टू 10 से काट देंगे कितना हो जाएगा 1/2। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2, सॉरी गलत ले लिया हमने, परपेंडिकुलर इसमें ये होगा, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये वाला होगा, मतलब कि यहां से रूट 75/10। तो रूट 75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं रूट के अंदर, यानी कि 5 ये 5 रूट 3 हो गया। यहां से क्या कर सकते हैं 5 रूट 3/10,
काट दिया, कितना आ गया, √3/2 हो गया। साइन ए इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक, √3/2 साइन की वैल्यू किस में होती है, साइन 60 वैल्यू होती है, यानी कि साइन ए इज इक्वल्स टू साइन 60, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60। ठीक, यानी कि एंगल ए कितना आ गया, ये 60। ठीक, ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हालांकि ये देख चुके हैं लेकिन फिर से देख लेते हैं। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो हम लोग इससे और भी तो बना सकते हैं ना, जैसे कि साइन इज इक्वल्स टू 1 माइनस, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन यहाँ पे आ जाते हैं, तो सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan को क्या लिख सकते हैं, tan को तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, यानी कि माइनस का tan आएगा, यहाँ से माइनस का tan लेंगे तो tan को नहीं लिख सकते हैं, हालांकि tan माइनस कैसा चला है, माइनस का tan लेंगे तो उस सब जगह माइनस का, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस का 1, ये लिख सकते हैं tan। ठीक, एंड इसमें कॉसेक में आ जाते हैं, तो कॉसेक में क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो देखनी है, इसका यूज होगा बाकी जो भी प्रूवमेंट के जैसे सवाल होते हैं, कुछ प्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। तो एक बार देख लो, देन उसके आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कि एक दिया गया क्या, साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, मतलब इन तीनों को किसके कॉट ए टर्म्स में लिखना है। तो हम लोग पहले साइन के देखते हैं। साइन का क्या होता है हम जानते हैं, एक फॉर्मूला कॉसेक का, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर सकते हैं। उसके बाद में कॉसेक स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये साइन है, क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, उसको नीचे ले आएंगे, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे, रूट में हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन ए। साइन ए को कॉट के टर्म्स में लिख दिया। अब क्या करते हैं, सेक ए को लिखना है, यानी कि एक फॉर्मूला हम क्या जानते हैं सेक का, सेक ए 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि अब क्या कर सकते हैं, सेक ए इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अभी कैसे लिखा इधर जान लेते हैं। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक, यानी कि साइन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। अब स्क्वायर उस तरफ चले रूट में लग जाएगा, यानी कॉस ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे ही। अब सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट लगा देते हैं,
ये इससे ऊपर चला जाएगा, क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके कर देंगे, कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए अपॉन सॉरी कहाँ कॉट है, कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सेक ए इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि रूट ऐसे लिख सकते हैं पूरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक, सेक को भी लिख दिया कॉट के टर्म्स में। अब tan को लिखना है, ये भी हो गया। अब tan को देख लो, tan ए तो बहुत आसान है, यानी कि tan ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई कॉट ए, लिख लिया, तीनों लिख गए, तो ऐसे ही करना है, ठीक। और आगे देखते हैं प्रूवमेंट वाले सवाल, क्या दिया गया है, प्रूव दैट tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 tan थीटा माइनस sin थीटा। प्रूव क्या करना है, sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1, ठीक है। तो कैसे करते हैं, लिख लो इन्होंने, tan थीटा प्लस 1 tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, थोड़ा कम चल रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan थीटा किस में तोड़ सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा में तोड़ लेंगे, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन, फिर से लगा देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा, नीचे भी एलसीएम लेंगे, यानी कि sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, cos से cos कट गया, कितना बचा, sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इस तरफ कर दो, ठीक, यानी कि अब ऊपर से क्या साइन कॉमा हो सकता है, ऊपर से भी नीचे साइन कॉमा हो सकता है, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, अपॉन में साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, कर लिया। अब साइन से साइन खत्म, इन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या ले सकते हैं, 1 प्लस 1 बाई सेक थीटा कर सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई सेक थीटा। अब यानी सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, सेक से सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, कितना बचा, इस तरफ देखो, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था हम लोगों को, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हैंस प्रूफ, ठीक। अब आगे देखते हैं, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा एंड cos थीटा हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 माइनस cot थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक, प्लस cot थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 माइनस tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक। एलसीएम ले लेंगे नीचे sin का,
यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका कॉस कैल्सियम हो जाएगा, यानी कॉस माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। अब क्या है, हम लोग तो जानते हैं कि इसका ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर का ये होता है, ठीक। सेम इसे इसमें भी होगा, यानी कि साइन ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, प्लस सेम इसको लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। अब क्या हम लोग क्या करना है कि जो अंदर वाला है इसको सेम बना लेना है, ठीक। इसको भी जब इसको सेम बनाएंगे तो क्या करेंगे, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमने अंदर मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि ये कॉमन हो जाए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब क्या देख रहे हो इसमें, ये कॉमन हो जाएगा दोनों से, यानी क्या कॉमन हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा, साइन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम लोग क्या लेंगे, यहां से एलसीएम ले लेंगे, ठीक। इधर देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। एलसीएम क्या लिया था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। एलसीएम लिया तो इसका क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक। अब ये क्यूब वाला जो है तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है, इसको हम लोग इसी रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन, ये तो चल ही रहा है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, साइन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, सॉरी इक्वल्स टू कहाँ, मल्टीप्लाई है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या चल रहा है पूरे के, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, पूरे अपॉन में चल रहा है। अब क्या ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, कट गए, क्या हुआ, और ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, देन 1 प्लस क्या बचा उसके बाद, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे पूरा कट गया, यहाँ पे कितना बचा 1, ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू साइन को कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस में 1, क्या हम लोग लाना था, यही लाना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा
इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, यानी क्या हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि हैंसफुड यानी HP। ठीक, अब देखते हैं और आगे। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया क्या है, सेक थीटा माइनस सेक ए माइनस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, देखना है क्या होगा। ठीक, तो ये हम लोग करेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक कि अगर जैसे आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।